अस्सलाम वालेकुम यार। देखो, क्रिप्टो में जेन्युइन तरीके से प्रॉफिट बनाने का जो तरीका है ना, वो एक ही है जो आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। असल क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या और करनी कैसे है, इसी के ऊपर आज की सारी वीडियो है। एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट बनाने की जो आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। उसके अलावा जितने भी तरीके हैं ना, सब स्कैम है। ये जो लोग आपको कह रहे होते हैं कि जी हमारे से सिग्नल लें, इस पोजीशन पे बाय करें, इस पोजीशन पे सेल करें, ये सब स्कैम होता है, तुक्का होता है। इसमें ऐसे ही होता है कि एक बंदे ने 20 सिग्नल आपको दिए हैं, उसमें से 10 का तुक्का लग जाता है और लोग कहते हैं वाह जी वाह, इस बंदे ने कमाल कर दिया, हमें तो इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 बंदे उस बंदे को फॉलो कर रहे हैं ना, उससे सिग्नल ले रहे हैं और जैसे वो कह रहा है वैसे ट्रेड लगा रहे हैं, 100 में से 10 बंदों को प्रॉफिट होगा, बाकी के जो 90 है ना उन्हें लॉस होगा, वो बेचारे लॉस में जाएंगे। अब जो 10 बंदे हैं ना, वो 10 बंदों से उसने आगे मार्केटिंग करनी है कि ये देखो जी, इससे भी प्रॉफिट हुआ है मेरी वजह से, इसे भी प्रॉफिट हुआ है, इसे भी प्रॉफिट हुआ है। फिर वो उन 10 बंदों के स्क्रीनशॉट दे के उनके प्रॉफिट के, और आगे कितने हज़ार बंदों को उसने चूना लगाना है कि ये देखो जी, इस बंदे को इतना प्रॉफिट हुआ है, इसे इतना हुआ है। लेकिन जो 90 लोग जिन्हें लॉस हुआ है, उनका नहीं वो बताएगा जी कि ये देखें इन्हें लॉस भी हुआ है। मतलब 100 में से 10% लोगों को सिर्फ प्रॉफिट हुआ है मेरे सिग्नल से और 90% लोगों को लॉस हुआ है, ये कोई भी नहीं बताएगा। सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट दिखा के आपको उन्होंने घेरा डाल लेना है और आपसे फिर पैसे चार्ज करके आपको वो सिग्नल देंगे। उसमें से फिर यही होगा कि आप 10 ट्रेडें लगाओगे, बीच में से 4-5 ट्रेडों में प्रॉफिट हो जाएगा, बाकियों में लॉस हो जाएगा, तो आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। ज़्यादातर जो सिग्नल देते हैं ना, उन सारे सिग्नल्स की अगर एवरेज निकालें ना, तो सबको लॉस ही हुआ होता है। कोई एक आधा बंदा ही होता है जिसे जो प्रॉफिट में जाता है। क्योंकि ये सिग्नल वाली जो गेम है ना, ये ऐसी गेम है जो स्कैम है, इसके पीछे लॉजिक कोई भी नहीं होता। और ये सारे सिग्नल दे भी फ्यूचर ट्रेडिंग में रहे होते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे ही बर्बादी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जो बंदा पड़ जाता है वो वैसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आपने ये सिग्नल वाले चक्करों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ये लोगों को सिर्फ लूट रहे होते हैं। मैं आपको स्पॉट ट्रेडिंग की एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, और आपको जब वो मैं बताऊंगा ना, तो आप सोचोगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे। मतलब वो हर बंदा अगर सोचे ना तो वो कर सकता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, उनका माइंड ही नहीं जाता उस तरफ। वो आपको मैं बताऊंगा और आप कहोगे यार वाकई ये चीज़ है, जेन्युइन चीज़ है, और इसमें कभी हमने नहीं सुना कि किसी बंदे को लॉस हुआ हो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और अगर आप क्रिप्टो में बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं पता कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे वेरीफाई करना है, तो आप मेरे चैनल में जाके सबसे ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसमें 5 मिनट में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आपने बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे वेरीफाई करना है। इसमें 10,000 BTC भी आपको मेरी तरफ से फ्री मिलेंगे। अब आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का तो आपको आइडिया होगा कि क्रिप्टो मार्केट जो है ना, वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बिटकॉइन अगर 10% नीचे जाता है ना, तो बाकी कॉइन से 20-25% नीचे जाते हैं। बिटकॉइन 10% ऊपर जाता है तो बाकी कॉइन्स 20-25% ऊपर जाते हैं, ये तो आपको आइडिया होगा। और मैं भी आपको बिटकॉइन के हिसाब से ही समझाऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट किस तरह से वर्क करती है। अब बिटकॉइन का अगर सिनेरियो देखा जाए ना, पिछले 12 से 14 साल का, तो जनाब साहब हमने यही देखा है कि हर साल बिटकॉइन पिछले साल की निस्बत ऊपर ही आता है। जैसे पिछले साल 2023 के स्टार्ट में देखें तो बिटकॉइन 15,000 तक भी आया है। मतलब एक साल में ही वो इतना कोई 60,000 से नीचे 15,000 पे गया। लेकिन अगले साल ही 2024 में ये कोई 4-5 महीने पहले वो 73 पे दोबारा वापस आया। मतलब साल के दौरान वो नीचे जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना, तो वो पिछले साल की निस्बत वो ऊपर ही उसने आना होता है। लेकिन ये जो बिटकॉइन साल के दौरान नीचे जा रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है, अब इसके नीचे जाने पे और ऊपर जाने पे हमने किस किस तरह से इन्वेस्ट करना है और हमने कैसे खेलना है कि हमें दोनों सिनेरियो में प्रॉफिट हो, नीचे जा रहा है तब भी प्रॉफिट हो, ऊपर जा रहा है तब भी। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 USDT है। अब किसी बंदे के पास ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के पास कम भी हो सकता है। हो सकता है कोई बंदा उसके पास 10 USDT हो सकता है कोई बंदा उसके पास लाखों USDT पड़े हो। अब मैं आपको 100 USDT के हिसाब से समझाऊंगा, आपने फिर अपनी अमाउंट को उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अब मेरे पास 100 USDT है, मैंने बनाना है 100 डेज़ का प्लान। अगले जो 3 महीने है ना, या 100 दिन है, उनका मैंने प्लान बनाना है कि मैंने ये 100 USDT को अगले 100 दिन किस तरह से इन्वेस्ट करना है। अब मैं इधर आपको BTC के हिसाब से समझाऊंगा। आपने जिस जिस कॉइन में भी इन्वेस्ट करना है ना, वो इसी फॉर्मूले के साथ करना है। ये टोटल क्रिप्टो मार्केट का फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखें, इस वक्त BTC चल रहा है 67,000 पे, ठीक है। अब मैंने आज अपने 100 USDT में से 1 USDT BTC में इन्वेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल, कल BTC चला जाता है 65,000 पे, मैं दोबारा 1 USDT
इन्वेस्ट कर दूंगा BTC में। टोटल मेरे कितने हो गए 2 USDT। अब उससे अगले दिन दोबारा से BTC 67,000 पे चला जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा मैंने कम कर देना है। जिधर मैं 1 USDT इन्वेस्ट किया था मैंने पिछले दिन, उधर मैंने 0.5 USDT मतलब हाफ USDT मैंने इन्वेस्ट कर देना है 67,000 पे जाने पे, मतलब अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो। उसके बाद अगर 2 या 3 दिन के बाद BTC दोबारा नीचे आ जाता है 67 से 63 या 64 पे आ जाता है, अब हम देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा नीचे आया है। अब हम क्या करेंगे, जिधर हम डेली 1 USDT या हाफ USDT इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने उसे बढ़ा देना, मतलब हमने 2 USDT कर देना या 3 USDT कर देना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे आया ना, हमने थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देनी है उस दिन। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि BTC ना कंटिन्यूसली नीचे भी आ रहा होता है या ऊपर ही जा रहा होता है, रुकते ही नहीं है, डेली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा होता है या डेली थोड़ा थोड़ा करके नीचे ही जाता है। तो अगर तो वो नीचे ही जाता जा रहा है, जैसे अभी वो 62 पे है, तो वो अभी वो और नीचे जाता जा रहा है, 58 पे आ गया, 55 पे आ गया, 50 पे आ गया। अब जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा है ना, आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाना है। मतलब डेली अगर $1 आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपने 1.5 1.8 2 USDT तक आपने आ जाना है। मतलब जैसे जैसे वो नीचे जाता जा रहा है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो इससे भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ही वो स्टॉप हो गया 40 पे आके, फॉर एग्जांपल वो स्टॉप हो गया और नीचे नहीं जा रहा और ऊपर जाना शुरू हो गया उधर से, वो मतलब 40 से 44 45 पे जाना शुरू हो गया, तो आपने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करना शुरू हो जाना है। मतलब जिधर आप 4-5 USDT इन्वेस्ट करना शुरू हो गए थे, उधर आपने अब 1 USDT 0.5 USDT पे आपने वापस आ जाना है। मतलब डेली 0.5 USDT कर रहे हैं या 1 USDT कर रहे हैं। अगर वो और ऊपर जाता जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो 60 पे चला गया, फिर 62 65 68 70 तक आ गया, तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा मतलब कम करते जाए। मतलब जिधर आप 1 USDT इन्वेस्ट करना शुरू हो गए थे, उसे आपने जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसे कम करते जाना। 0.5 पे आ जाए, 0.3 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, 0.1 से नीचे नहीं कर सकते। ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर ये सब आपने करना है। ऑटो इन्वेस्ट में आप 10 सेंट का भी कॉइन ले सकते हैं। अगर वैसे ट्रेड में जाके करेंगे तो उधर आपको मतलब ज़्यादा USDT के कॉइन लेने पड़ेंगे। ऑटो इन्वेस्ट में आप डेली की ऑटो सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलहदा से भी वीडियो बनाई हुई है ऑटो इन्वेस्ट के ऊपर, वो आप देखेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी कैसे ऑटो इन्वेस्ट आपने करना है। मतलब खुद ही आपके जो पैसे हैं वो लगते रहे थोड़े थोड़े करके, जैसे आपने सेटिंग की हो। तो अब ऊपर जाता जा रहा है, आपने उस हिसाब से कम करते जाना है। 0.1 सेंट तक आपने आ जाना है, मतलब 10 सेंट डेली के लग रहे हैं अगर वो ऊपर ही जाता जा रहा है। फिर आपने वेट करना है उसके नीचे आने का, कि कब BTC दोबारा से 65 पे या 60 पे आए। जैसे जैसे वो दोबारा फिर नीचे आएगा ना, आपने फिर उसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर देना है। जिधर 0.1 पे आप आ गए थे ना, 0.1 USDT पे, वो आपने 0.2 0.5 1 USDT इस तरह करके आपने दोबारा से बढ़ाना शुरू कर देनी है जैसे जैसे वो नीचे जाएगा। अगर वो दोबारा से 55 पे या 50 पे आ गया, आप फिर उसे थोड़ा सा और बढ़ा दें। मतलब 100 डेज़ आपने इसी तरह से चलना है। अब देखें, मैं आपको कैलकुलेट सारा करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या, अब आपको सही समझ लगेगी। मेरे पास 100 USDT थे, फॉर एग्जांपल मैंने अब जैसे बिटकॉइन की प्राइस 67 चल रही है ना, 67,000 पे मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया अपने $100, और अगले 100 दिन तक मैं इन्वेस्ट करता रहा। ये जैसे जैसे आपको मैंने बताया ना, प्राइस कम हो रही थी बिटकॉइन की, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्राइस ज़्यादा हो रही थी, हम कम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इस तरह करके मैंने 100 दिन इन्वेस्ट कर दिया मैंने। अब 100 दिन के बाद फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 70 पे है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब कितना था, 67,000 पे। अब कितने पे है, 70,000 पे। मतलब इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया, नहीं ना आया, तकरीबन 3,000 का फ़र्क आया। लेकिन जब मैं इसे सबको कैलकुलेट करूँगा ना अपने 100 डेज़ को, तो मेरी जो बाइंग प्राइस बनेगी ना बिटकॉइन की, सबकी एवरेज जो प्राइस बनेगी मेरी सारी ट्रेड्स की, वो बनेगी तकरीबन 58,000 या 60,000। मतलब ये मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये मेरी बाइंग प्राइस, एवरेज जो बाइंग प्राइस थी जिस पे मैंने ख़रीदा था, वो बनी थी 60,000। 60,000 पे एक किस्म का मैंने ये सारी ट्रेड खरीदी जो कैलकुलेट हो गया, एवरेज प्राइस निकली। तो अब कितने पे चल रहा है, 70,000 पे। तो ये जनाब साहब आपका सीधा सीधा प्रॉफिट बन गया। 100 USDT लगाए थे ना, तो 25 USDT आपका बन गया प्रॉफिट, जो कि बनता है 25%। मतलब आपने 25% प्रॉफिट ले लिया है। हालांकि बिटकॉइन को देखो तो वो गैप 100 डेज़ में 67,000 से सिर्फ 70,000 तक, जो कि आपका बनता है कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 7-8% बनता है।
लेकिन जब हमने अपनी सारी ट्रेड्स जो हमने डिफरेंट प्राइसेस पे लगाई थी उनकी एवरेज निकाल के 60,000 एवरेज निकली और उसका जब हमने प्रॉफिट निकाला तो वो हमारा बना 25%। अब एक बंदा जिसने $20,000 लगाए हुए थे उसका 25% आप कर लें, मेरे ख्याल से बनता है $5,000 उसका प्रॉफिट बन गया 100 डेज़ में इस स्ट्रेटजी के साथ। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि बिटकॉइन 67,000 पे था 100 दिन पहले और अब 70 पे आ गया। वो 67,000 पे था, अब हो सकता है 100 दिन के बाद वो 90,000 पे हो या 1 लाख के ऊपर हो या 85,000 के ऊपर हो। ये तो मैंने मिनिमम आपको बताया ना कि फॉर एग्जांपल अगर वो 70,000 पे था तो ये तो मैंने बहुत ही कम आपको प्रॉफिट करके दिखाया। वैसे तो बहुत ज़्यादा 100% भी प्रॉफिट होता है इसमें। मतलब अगर आप सेम स्ट्रेटजी के साथ थोड़ा थोड़ा करके बाई करते रहे, मार्केट नीचे जा रही है तो ज़्यादा बाई करे, ऊपर जा रही है तो कम बाई करे, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपका 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। अच्छा, मैं ना आपको थोड़ा आसान वर्डिंग में भी समझा रही हूँ। मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को तो समझ लगी होगी, ज़्यादातर लोगों को समझ लगी होगी, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं समझ लग रही होगी कि यार ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। मैं आसान वर्डिंग में आपको समझा रही हूँ। इन शॉर्ट ये कि ये जो स्ट्रेटजी है ना ये बड़ी सिंपल है। मतलब वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाऊँ ना आपको समझ लग जाएगी। बड़ी सिंपल है कि मार्केट नीचे जा रही है तो मैंने बाय करना है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाते जाना है जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जा रही है। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ज़ाहिरी बात है हमें पता तो चलता रहता है कि यार कल इस कॉइन की प्राइस इतनी थी, आज इतनी होगी, थोड़ी बढ़ गई है, आज थोड़ी और बढ़ गई है, हमें पता तो चलता रहता है ना मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट ऊपर जा रही है जैसे जैसे हमने इन्वेस्टमेंट कम करते जाना है। इसी तरह से मार्केट कभी ऐसे भी होता है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो, जैसे पिछले दिनों वो ईरान ने धमाके किए थे इसराइल के ऊपर, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। तो ऐसे भी होता है जब ऐसी सिचुएशन आए तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, उस वक्त आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ा दो कि जी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली गया, उस वक्त ज़्यादा बढ़ाओ। तो फिर जब ऊपर जाती रहे मार्केट उस वक्त कम करते रहो। मतलब बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला यार, पिछले 12-15 साल में यही जो है ना सीन चल रहा है क्रिप्टो का, कि हर साल जो क्रिप्टो मार्केट है वो पिछले साल की निस्बत ऊपर ही जाती है। ऐसे नहीं हुआ कि वो कभी नीचे गई है। बिटकॉइन को ही देख लो यार, किधर स्टार्ट हुआ था और आज किधर है। और हर साल जो है ना वो तकरीबन कुछ भी नहीं ना तो 15-20% वो ऊपर जाते ही जाता है। चाहे वो साल के दौरान नीचे आता रहे, वो नीचे आने में हमारा ही फ़ायदा है ना। नीचे आ रहा है तो हम बाई कर रहे हैं, चाहे वो नीचे आता रहे, लेकिन एट द एंड उसने ऊपर ही जाना होता है। अब इसमें ना 2 और अहम बातें हैं जो आपको मैं बताने लगा हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा ये। इसमें ना ऐसे भी होता है अक्सर कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है और हमारा जो वो है ना PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, वो लॉस में ऐसे हमें रेड शो हो रहा होता है और हमें ना बड़ी टेंशन होने लगती है कि यार ये क्या बड़े मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो ऐसे वक्त पे ना कुछ लोग होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और वो मतलब सेल कर देते हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो सेल करके अपने पैसे निकाल लेते हैं लॉस में। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अगर आज 67 पे चल रहा है ना, बिटकॉइन महीने बाद अगर 20 पे चला जाता है 20,000 पे, तो कुछ लोग होंगे वो 20,000 पे अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। हालांकि उन्होंने इन्वेस्ट 67,000 पे किया था, लेकिन 20,000 पे वो निकाल लेंगे पैनिक हो के कि यार ये क्या, मुझे तो इतना लॉस हो गया। ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी। इसमें अगर आप में सब्र आ गया ना स्पॉट ट्रेडिंग में, तो समझ लो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, ये आपको गारंटी है मेरी तरफ से। अगर पिछले 13-14 साल का सिनेरियो हम देखें ना, BTC को ही देखें, तो हम तकरीबन 150% प्रॉफिट हर साल बना सकते हैं। लेकिन एक साल जो होता है वो कहने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। मतलब जिगरा चाहिए होता है इतने टाइम के लिए वेट करने में। लेकिन आप देखो भी तो सही, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है पिछले साल की निस्बत सेम स्ट्रेटजी के साथ। तो अपने अंदर सब्र पैदा करें और फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें, ये आपको मैं ज़रूर कहूँगा। वो देखने में बड़ी अच्छी चीज़ है कि 2-4 दिन में आप अमीर हो सकते हो, लेकिन वो आपको बर्बाद कर देती है, ज़ीरो कर देती है। फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, जैसे मैंने कहा वैसे करें। इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर कुछ टाइम आपको लॉस हो भी रहा होगा ना, तो अगले साल वो आपका रिकवर हो जाएगा या उससे अगले साल हो जाएगा। इसमें आपको लॉस नहीं होता स्पॉट ट्रेडिंग में, अगर आप सब्र के साथ कर रहे हो। ये चीज़ ही ऐसी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस होता है, वो आपने नहीं करनी। अब इसमें इजी जो वे है ना, ये जो मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी बताई है, ये आप ऑटो इन्वेस्ट में कर सकते हैं, उसमें सारी सेटिंग्स वगैरह करके। उसके ऊपर मैं वीडियो जो मैंने बनाई है वो आप देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑटो इन्वेस्ट में आपने किस किस तरह से ये सारी सेटिंग करनी है। ये देखें, ऑटो इन्वेस्ट में मैंने ना टेस्टिंग के लिए कुछ कॉइन वगैरह लिए थे। एक तो मैंने टॉप 10 वाले लिए थे और उन पे मैंने इसी तरह से जो है ना ये प्लान अपना, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है ना, सेम इसी तरह से मैंने की थी। अभी तो ये थोड़े दिन ही हुए हैं,
हालांकि क्रिप्टो जो है ना वो इस वक्त नीचे जा रही है, लेकिन मुझे लॉस नहीं हुआ। जिधर लोगों को लॉस हो चुका है मेरा उधर फिर भी 12% मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो ये जब क्रिप्टो ऊपर जाएगी, दोबारा BTC ऊपर जाएगा, तो मार्केट भी ऊपर जाएगी, तो मुझे प्रॉफिट मेरा बढ़ता रहेगा। तो इसका ये फ़ायदा है, आपको ये लॉस नहीं कभी देने वाला ऑटो इन्वेस्ट। और इस तरह जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहे, मार्केट नीचे जाने पे ज़्यादा करें, मार्केट ऊपर जाने पे थोड़ा इन्वेस्ट करें। तो इस तरह करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जी हम कौन से कोइंस बाय करें। एक तो BTC हो गया ना, उसे देखते हुए तो चलो हमने मार्केट का अंदाज़ा लगा दिया, लेकिन कोइन कौन से बाय करें। तो कोइंस में मैं यही कहता हूँ कि यार जो टॉप के 15 या 20 कोइंस है ना, आल्ट कोइन टॉप के, वो तो ज़रूर बाय करो। उसके अलावा 2-4 मीम कोइन या जो ट्रेंड में चल रही हो, अब आप हो सकता है ये वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हो, 2 साल के बाद देख रहे हो, तो आपके वक्त में जो मीम कोइन चल रहे हैं ना ट्रेंड में, 2-3 ज़रूर वो बाय करो मीम कोइन। उनका ये होता है कि वो किसी भी वक्त ना कोई भी मीम कोइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है, क्योंकि मीम कोइन का मतलब ही क्या है कि वो अचानक ही गेम डाल दे किसी भी वक्त। इसीलिए 2-4 मीम कोइन आपकी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। इसमें यह है कि आप मीम कोइन पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो, मतलब 100 अगर आपके पास USDT है ना, तो आप कोई 8 से 10 USDT का मीम कोइन ले लो। बाकी जो 90% आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आल्ट कोइंस पे ही होनी चाहिए। ऑटो इन्वेस्ट में भी आपको शो हो रहे होते हैं टॉप 10 जो ऑटो इन्वेस्ट के कोइन है, वो हो रहे होते हैं, टॉप 3 भी हो रहे होते हैं, मीम कोइन भी हो रहे होते हैं, तो उधर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो कि मैंने बनाई। मैंने क्या बनाई, ये आपकी ही स्ट्रैटेजी है, ये आपके अपने हाथ में है। इसमें आपको कोई दूसरा आपका हाथ पकड़ के नहीं आपको कहेगा कि इसमें इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आपने अपने हिसाब से उसे इन्वेस्ट कर रहे होना है और अपने हिसाब से प्रॉफिट निकाल रहे होना है। आपके अपने हाथ में है सारा। इसमें यह नहीं है कि बंदा सिग्नल आपको दे रहा है, आपको लूट रहा है, पैसे भी ले रहा है। तो सिग्नल वालों से तो भाई दूर ही रहो, ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, बहुत सारा स्कैम होता है। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने हिसाब से कर रहे होगे, आपको मज़ा भी आएगा, प्रॉफिट भी निकलेगा और लॉस भी नहीं कभी होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।